अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम हसिबता अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। कुरान पाक की आयत नंबर 9 सूरह कहफ़ पारा नंबर 16 की आयत करीमा, जिसको हमने अपना मौज़ू सुखन बनाया और इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसी पर मैं आपके सामने चंद लम्हे गुफ्त शुनीत करके गुज़र जाने की कोशिश करूँगा। हाजिर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ये महफ़िल इमाम पाक इमाम हुसैन है और इस महफ़िल के बरक़ात को हासिल करने के लिए और आपके खादिमों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फ़कीर क़ादरी हाजिर आया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस फ़कीर क़ादरी की आवाज़ और क़ुव्वत में अल्लाह ताला बरकतें नाजिल फरमाए। जो लोग सुनाने आए अल्लाह उनके सुनाने में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। जो सुनने आए अल्लाह ताला उनकी समाअत में और ज़्यादा कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए और उस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। हमें और आपको इमाम अहले बैत इमाम पाक इमाम हसन हुसैन और तमाम अहले बैत का सदक़ा अता फ़रमाए। और उसके साथ ही साथ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे नौजवानों को शरीयत मुहम्मदी शरीयत मुस्तफ़ा मसलक आला हज़रत मज़हब इस्लाम पर कायम व दायम रखे। ज़ंजीर हिलती रही और दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मेहानी का घर भूलता रहा। और दंग रह गई उस वक्त लश्करे यजीद, दंग रह गई उस वक्त लश्करे यजीद, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। सुनने सुनाने से कबल आइए हम और आप अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए नबी और आले नबी पर एक मरतबा हदिया दुरूद निशावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सनदना व शफ़ीआना व तबीबना व करीमना व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज का वो प्रोग्राम जो 10 रोज़ा प्रोग्राम आज तकरीबन 10 साल से इस मदीना मस्जिद की शुरुआती दौर से लेकर अब तक कायम रहा, वो आज फिर पलटकर अपने उसी दहलीज पे आया जिस जगह उसे इख्तिताम पजीर होना था। अजी शायर कहता है कि तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, या रसूल अल्लाह तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल। ये प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए 10 साल की ज़िंदगी में भागा तो, लेकिन जो होता है वो मंजूर खुदा होता है। रब ने कहा मेरा घर छोड़ करके जिक्र वहाँ भी कर लो ताकि वहाँ की माओ बहनों का दिल और कलेजा ठंडा हो जाए। उसके बाद तो हम फिर तुम्हें उसी जगह दौड़ा के लाएंगे। आए ना 10 रोज़ा प्रोग्राम में, देखो मर्ज़ी मौला मशीयत इलाही कि ये प्रोग्राम कहाँ से कहाँ समझ रहे कि नहीं। अपने वक्त का शायर ये कहता हुआ नजर आता है कि अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल।
बताइए, रसूल और आले रसूल की जुस्तजू, कहाँ 3 नंबर, कहाँ महबूब भाई का छत, कहाँ खुदा का घर, कहाँ से कहाँ फिर रही है, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। बताइए, कस्तूरी हिरन के भेजे में हुआ करती है और वो उसी कस्तूरी, उसी महक को वो ढूंढने के लिए न जाने कितने समंदर, कितने दरिया, कितने जंगलों को पार करता हुआ फिरता रहता है दीवानावार। लेकिन उसे क्या पता है कि जिसे वो तलाश रहा है वो उसके ही जिस्म में मौजूद है। उसे क्या पता था। हालांकि मैं इनसे कह रहा था, गनीमत और भलाई इसी में है आपकी कि उन लोगों को कहो कि 10 रोज़ा प्रोग्राम मस्जिद मौली साजिद के पाप की नहीं, बल्कि सबसे पहले जैतपुर के रहने वाले सुन्नी मुसलमान की है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वो ऐसा मिनारा है कि जिसको हम और आप और हमारी नस्ल सुबह क़यामत तक इस मीनारे को याद करती नजर आएगी। और काबिल मुबारकबाद है जनाब फुलमान साहब, आफ्ताब साहब, गुलाम सुभानी साहब, जनाब इम्तियाज गुड्डू साहब, अब्दुल माजिद साहब, इन्होंने मेहनतें की और तमाम दिगर नौजवाना ने गली नंबर 3 आई ब्लॉक की थोड़ी ही देर का वक्फा इन्होंने दिया कि जलसे के मिसल कैलेंडर बना करके आज आपके सामने अंसारी प्रोडक्शन थोड़ी ही देर में, और आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया पे तो आपके प्रोग्राम का बाकायदा पोस्टर भी सोशल मीडिया पर टहलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पूरे वर्ल्ड की सरजमीन पे फुलमान साहब नजर आ रहे हैं, आफ्ताब साहब नजर आ रहे हैं, इम्तियाज साहब नजर आ रहे हैं और तमाम वो दिगर जिनकी शराकत है कि आज थोड़ी ही देर में बच्चे हमारे हैं मोबाइल पे रिकॉर्डिंग तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग सिर्फ आपके मोबाइल तक है। ये जो रिकॉर्डर चल रहा है ना, अब बिहार में बैठने वाला शख्स अगर फुलमान साहब और आफ्ताब साहब के प्रोग्राम को सर्च मारेगा तो सिर्फ आज के दिन नहीं, इनके इंतकाल के बाद भी इनकी नस्लें भी अगर कहेंगी कि देखो मेरे बाप ने क्या किया है इंटरनेट पे, तो वो भी अगर मोबाइल पे सर्च मारेंगे तो ये प्रोग्राम खुल करके उनकी नस्लों के सामने निकल कर आएगा। ये काम अंसारी प्रोडक्शन ने किया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी ही देर आपके सामने रूबरू आपके हाजिर आया क्योंकि इसलिए प्रोग्राम आपका अधूरा रहा। मैं भी थका हुआ मुकर्रिर हूँ, लेकिन कब कहाँ का थका हुआ? आवाज़ से थका हुआ, हौसले से नहीं, इल्म से नहीं और अमल से नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शायर कहता है क्या? मुस्तफ़ा प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात एक ऐसी ज़ात है कि जिसकी ज़ात से वाबस्ता सारी कायनात है, जिसकी ज़ात से मुंसलिक सारी कायनात है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कोई कितना भी जो है अफजलियत का रसूल हो, कितना भी अफजलियत का नबी हो, कितना भी अफजलियत का पैगंबर हो, यकीनन मेरे नबी की ज़ात ऐसी ज़ात है कि आपकी ज़ात बाबरकात से सारे अंबिया की ज़ात मुंसलिक है, सारे नबियों की ज़ात मुंसलिक है, सारे रसूलों की ज़ात मुंसलिक है, सारे फरिश्तों की ज़ात मुंसलिक है। वो और नबी है कि जिनके उम्मती अपने नबी का कलमा पढ़ते होंगे, वो हमारा नबी है कि सारे नबी हमारे नबी का कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत ने इरशाद फरमाया, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी।
कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। असीसाने मिल्लत इस्लामिया सिर्फ इतना ही कहना नहीं, हमने कुरान की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। वो आयत पारा नंबर 16 है, सूरह कहफ है, आयत नंबर 9 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अम हसीबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। तुम्हें ताज्जुब है, तुमने नहीं देखा कि हमने अस्हाबे कहफ को एक निशानी के तौर में गार में बिठाल कर रखा था और ऐसी नींद सुलाया उन्हें, ऐसी नींद सुलाया कि दुश्मन तलाशता रहा और अस्हाबे कहफ ठंडी नींद में सोता नजर आ रहा था। यही वो सूफिया की कौम है जिसे आप सुबहानी के नाम से जान रहे हैं। और ये सूफी जो है, सूफी लोग जिनसे मुंसलिक ये प्रोग्राम है, हमें ये तो वो मस्त कलंदर है कि दुनिया पे बम बरसता रहे, लेकिन ये खुदा और उसके रसूल के साथ में मस्त नजर आते हैं। खुदा और उसके रसूल की जात में मस्त नजर आते हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया कहना सिर्फ इतना है, बकरे की रग को काट दिया जाए, उसे ज़िबाह कर दिया जाए, बोल सकता है। इंसान के गर्दन को काट दिया जाए और उसके जिस्म को अलग कर दिया जाए, बोल सकता है, बोल सकता है। ताज्जुब है, ताज्जुब है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान का इरशाद देखो और देखो, देखो कि है क्या। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप किसी भी जानवर या किसी भी इंसान या किसी भी मखलूक के सर को काट दो और उसके बाद उससे बुलवाओ, बोलेगा? आए कभी आपकी जिंदगी में गुजरा है? नहीं गुजरा है। और कुरान से पूछते हैं, आए कुरान कोई ऐसा शख्स है कि जो कटने के बाद भी बोलता हो? आओ हदीस से पूछते हैं, अय हदीस ये बता कि अगर किसी का जिस्म अलग कर दिया जाए और सर अलग कर दिया जाए, वो बोलेगा? तो कुरान कहेगा हाँ हाँ, तारीख में एक ऐसा मामला भी गुजरा है कि जिसके सर को अलग कर दिया गया हो, जिस्म को अलग कर दिया गया हो और उसके बावजूद भी वो बोलता नजर आ रहा हो। जिस्म करबला के मैदान में पड़ा हो और सर दमिश्क के गवर्नर हाउस में अगर नजर आता हो और पूछा जाए, अरे हुसैन ये बताओ कि आप जिंदा हो या मुर्दा, तो हुसैन किसी यजीद का नाम नहीं लेता है, हुसैन किसी और का नाम नहीं लेता है, बल्कि हुसैन ये कहता हुआ नजर आता है कि शहीदों के बारे में अगर पूछना हो कि वो जिंदा है या मुर्दा, तो हुसैन से मत पूछो बल्कि कुरान से पूछो। कुरान पारा नंबर 16 सूरह कहफ आयत नंबर 9, अम हसीबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। इसे खोल कर देखो, करबला के मैदान से लेकर के यजीद का गवर्नर हाउस इस चीज का गवाह है कि जब हुसैन के जिस्म को सर से अलग किया गया और सर को नेज़े पे रखा गया, जब लेकर के दमिश्क जाया जाने लगा तो लोगों का लश्कर उरूज पे था। भीड़ का मामला ऐसा था कि सबने देखा। किसने देखा? जिब्राइल ने देखा, मिकाईल ने देखा, यजीद ने देखा, इब्ने ज़ियाद ने देखा, इब्ने साद ने देखा, शाम वालों ने देखा, इराक वालों ने देखा, दमिश्क वालों ने देखा, सीरिया वालों ने देखा कि हुसैन का जिस्म करबला में है और सर नेज़े पे है। बल्कि हुसैन जिंदा ही नहीं। कुरान की पारा नंबर आयत नंबर 9 और पारा नंबर 16 सूरह कहफ की आयत ये पढ़ करके बता दिया कि शहीद मरते नहीं है, शहीद जिंदा है। हुसैन का सर नेज़े पे था, लेकिन कुरान की आयत पढ़ता हुआ ये सबूत दे रहा था और पढ़ करके ये बता दिया, अम हसीबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। ऐ लोगों, तुम ताज्जुब करते थे कि अस्हाबे कहफ का मोजेज़ा बहुत बड़ा मोजेज़ा था। ये हुसैन का मसला है। वो तो गार में रह करके सोए थे, हुसैन नेज़े पे चढ़ करके कुरान पढ़ता हुआ नजर आ रहा। हुसैन नेज़े पे चढ़ करके भी कुरान
पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरे हुसैन से ये आवाज मुकम्मल आ रही थी और जिन्नात व इंसान भी इसकी गवाही दे रहे थे कि इमाम हुसैन के लम्हाए मुबारका से ये आवाज आ रही थी, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। हुसैन नेज़े पे सरबलंद है लेकिन कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आया, दुनिया ने देखा। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ये वो तन्हा वाक़या है कि अगर किसी के जिस्म और सर को अलग कर दिया जाए और उसके बावजूद भी वो बोलता नजर आता हो। ये करामात इमाम हुसैन अपनी करामत में एक मखसूस करामत है, अपनी करामत में एक मखसूस करामत है। और वो ये दर्स देता हुआ नबी का शहजादा गया है कि ऐ लोगों याद रखना, हुसैन कत्ल हो करके भी जंग हारा नहीं है बल्कि जंग जीता है। हुसैन कत्ल हो करके भी जंग हारा नहीं है बल्कि जंग जीता है। इसीलिए तो शायर कहता है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुसैनी अगर बन रहे हैं तो यकीनन हुसैनी बनिए, लेकिन बहुत सोच समझ करके हुसैनी बनिए, बहुत सोच समझ करके हुसैनी बनिए। क्योंकि इसलिए हुसैनी जो भी होगा वो बातिल के सामने सर नहीं झुकाएगा। हुसैनी जो भी होगा वो मदारियों के तरीके से डमरू नहीं बजाएगा बल्कि मैदान कारजार में तलवार खनकाता और बजाता हुआ निकलेगा। हुसैनी जो भी होगा, करबला का मैदान अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सबसे पहले अगर आपको दर्स देता है, आपको सबक देता है, तो सबसे पहला सबक करबला जो आपको दे रहा है, कुरान का इरशाद है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ लोगों सब्र से मदद मांगो और नमाज कायम करो। सब्र से मदद मांगो और नमाज कायम करो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह की मुकम्मल तफसीर अगर देखना है तो कुरान को बाद में देखो, फातिमा के लाल को पहले देखो, क्योंकि वो सब्र भी कर गया और नमाज भी कायम कर गया। वो सब्र भी कायम कर गया और नमाज भी कायम कर गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, करबला का दूसरा मार्का आपको दर्स देता है, ऐ लोगों, जालिम अगर तुम्हारे सामने सीना सपर होकर आए तो उसे डरना मत, उसे डरना मत, बल्कि उसके सामने तुम भी सीना सपर होकर के उसका मुकाबला करने की कोशिश करना, उसका मुकाबला करने की कोशिश करना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, करबला तुम्हें तीसरी दर्स देता है कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे रूह से ईमान खींचने की कोशिश की जाए तो याद रखो, जिसके ऊपर ईमान का मसला, जो आकिलो बालिग भी ना हो, जो अभी 2, 4 साल, 5 साल, 9 साल और बच्चे के लिए 12 साल, बच्ची के लिए 9 साल उम्र की बलागत है, इससे बाद शरीयत उस पे फर्ज की जाती है। लेकिन याद रखो, हुसैन का तो वो बेटा था कि अभी शरीयत का कानून उसके ऊपर मुसल्लत भी नहीं है, उसके बावजूद भी यजीदी लश्कर को ऐसा पानी पिलाया, ऐसा पानी पिलाया कि सुबह क़यामत तक सारा लश्कर यजीद प्यासा नजर आया। और वो जामे शहादत पी करके ये बता गया कि सुनो, सुन लो, तुम्हारे यहाँ का बच्चा 12 साल बाद शरीयत का हलफ उठाता है, लेकिन हुसैन का बच्चा 6 महीने बाद शरीयत की हलफ उठा लेता है। और अली असगर जामे शहादत पी करके ये पैगाम दे जाता है, ऐ लोगों याद रखना, तुम्हारे ऊपर शरीयत मुसल्लत होने का इंतजार 9 साल और 12 साल नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चों पे भी जुल्म किया जाए तो याद रखना, अली असगर
तुम्हारे लिए आइडियोलॉजी है, अली असगर तुम्हारे लिए आइडियोलॉजी है। तुम उन्हें याद करना कि 6 माह का शहजादे हुसैन जालिमों के जुल्म की शहादत पे शहादत का फंदा चूम लेता है, लेकिन यजीदियत के सामने सर नहीं झुकाता। असीसान मिल्लत इस्लामिया करबला का मैदान आपको और पैगाम देता है। क्या पैगाम देता है? याद रखिए, किसी भी हाल में रहो नमाज मत छोड़ो, किसी भी हाल में रहो नमाज मत छोड़ो, नमाज की पाबंदी करो। क्योंकि इसलिए हम और आप कहते हैं क्या, आज अगर जरा सा कोई मामला हो जाए तो हम और आप उसको मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक हंगामा बरपा कर देते हैं। अगर किसी को तलवारें मार दी जाए तो हम और आप उस तस्वीर को, उस वीडियो को देख करके आश्वास करते हैं और कहते हैं मामला और माहौल बहुत खराब है, बोलने के लायक नहीं है। लेकिन याद रखो, शहीद किया गया करबला में, शहीद किया गया इराक में, और सर जा रहा है दमिश्क में, सर जा रहा है दमिश्क में। याद रखो, हुसैन की दूसरी करामत जरा सा गौर करो। हुसैन वो है, तुम कहते हो क्या कि जैतपुर से या नबी सलाम अलैका पढ़ो तो मदीना कैसे पहुंच जाता है, बिहार से मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ो तो मदीना कैसे पहुंच जाता है। सुन नादान, जरा सा होश में आ। अरे नबी का नवासा अपने गर्दन से लेकर के पांव के तलवे तक करबला में आराम कर रहा है, और गर्दन से लेकर सरे मुबारका तक मदीने में आराम कर रहा है। हुसैन का जिस्म करबला से लेकर के मदीना देख रहा है और मदीना से लेकर के करबला देख रहा है। जब हुसैन का एक जिस्म मदीना यहां से लेकर के बाल तक मदीने में दफन है, और सीने के आखिरी स्टेज से लेकर पांव के तलवे तक करबला में दफन है, इसका ताल्लुक कैसे होगा? ओ नादान, वह बड़े होश में आ, होश में, होश में आ। जब सरे हुसैन का ये हाल है कि वो अपने जिस्म को खुद मदीने में बैठ करके करबला में देख सकता है, तो जो नबी का दीवाना जैतपुर या बिहार से या नबी सलाम अलैका कहे तो यकीनन हुसैन का नाना अपने उम्मती की आवाज को सुनता हुआ नजर आता है। सीसान मिल्लत इस्लामिया आला हजरत फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और याद रखो, जो हम और आप कहते हैं ना कि अरे इतना जुल्म हो रहा है, कुछ लोग अब ये भी कहना शुरू कर दिए, हजरत जब थक गए हैं ना तो सवाल करते हैं क्या, अरे हजरत समझ में नहीं आता है कि बहुत से दुआ ताबीज़ करने वाले लोग कहते हैं कि हम इसको यहीं से ख़त्म कर देंगे। बॉम्बे में बैठे हैं, मरीज़ बिहार में है, और कहते हैं साहब हम उसको यहीं से ख़त्म कर देंगे। बहुत से जादू टोना करने वाले लोग कहते हैं हम यहीं से बाण मार देंगे, और दिल्ली में अगर वो है तो ख़त्म हो जाएगा। तो साहब हिंदुस्तान में इतना जुल्म हो रहा है, वो दुआ ताबीज़ और जादू टोना करने वाले कहाँ हैं कि जो उसको मार देते खत्म हो जाता? आए बात तो कायदे की है ना, बात तो कायदे की है ना। तो हम कहते हैं सुन, कान खोल करके सुन। अपने वक्त का पंडित जोगी जयपाल अजमेर में जादूगरी दिखाया, लेकिन कटोरे का पानी पीने पे मजबूर हो गया। कटोरे का पानी पीने पे मजबूर हो गया और कहने लगा अगर कटोरे वाला पानी ना मिला तो आना सागर तो सूख गया है, इसलिए सरेंडर कर दो तो अच्छा है। इसलिए
सरेंडर कर दो तो अच्छा है। तो सुनो, दूसरा जवाब सुनो। आमिना का लाल मक्के में बैठ करके अली के लिए सूरज तो निकाल देता है। आमिना का लाल मदीने में बैठ करके चांद को दो टुकड़े कर देता है। लेकिन जब ऐसे जालिम और जाबिर अबू जहल और अबू लहब उतबा उमैया शैबा से लड़ने की बारी आती है तो तलवार निकल करके बद्र के मैदान में पहुंच जाता है। तो ये क्यों कह रहे हो कि जादू टोना वाले क्यों नहीं जादू मार देते? आमिना के लाल से बढ़ करके मोजज़ा लेकर और बन के कोई नहीं आया। जालिम जब अपना जुल्म देता है ना तो उसका जवाब देने के लिए फातिमा का लाल मक्का छोड़ करके करबला आता है और ईंट से ईंट बजा देता है। पता है कहते हैं क्या? तो हम कहते हैं सुनो, अल्लाह तो दिन को रात करता है, रात को दिन करता है। अल्लाह तो सूरज को निकालता है, डुबो भी देता है। तो फिर तो ये इल्जाम तुम्हारा तुम्हारे खुदा पे भी लग जाएगा। तुम बैठे रहो। ये तो बनी इस्राइल वाले कहते थे कि हमें अगर उतारना है तो मन्ना व सलवा अपने अल्लाह से कहो कि अगर उतारे तो ठीक है। और जब अल्लाह मन्ना व सलवा उतारने लगा और फिर हजरत मूसा ने कहा चलो बैतुल मक़दिस के हाथे के अंदर, तो कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना हो तो जाओ। ये वही मामला हो गया है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आओ, खुदा तो दिन को रात, रात को दिन करता है। खुदा तो सूरज डुबोता है, निकालता है। खुदा तो सितारे डुबोता है, निकालता है। क्या खुदा ऐसे जालिम और जाबिर को नहीं देख रहा है? फिर तो ये इल्जाम खुदा तक चला जाएगा और ईमान भी चला जाएगा। तो याद रख मुसलमान, अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि जालिम का जुल्म जब हद दर्जे इंतहा को पहुंच जाए तो अल्लाह कहता है क्या? आगे बढ़, पीछे से मैं तेरी मदद करूंगा। आगे बढ़, पीछे से मैं तेरी मदद करूंगा। जब शहादत हुसैन हो जाती है, करबला में से आपका जिस्म, करबला से जब आपका सरे मुबारक दमिश्क ले जाया जाता है, तो ये ले जा रहे थे ना हजरत, तो इमाम बैहकी ने लिखा है, इब्ने असाकिर ने लिखा है कि जब ये ले जाने लगे ना तो इन सारे दुश्मनों का जितने भी थे, इब्ने ज़ियाद के जितने थे, इब्ने साद के जितने थे, सब के सब का हाल ये हुआ है हजरत कि सब का आले तनासुल। आले तनासुल जानते हो? आए नहीं जानते? हाइड्रोसिल जानते हो? हाइड्रोसिल जानते हो ना? आए वो शर्मगाह, समझ रहे ना? मुअर्रिख लिखता है, इमाम तबरी ने लिखा है, इमाम इब्न खुल्दून ने लिखा है, इमाम बैहकी ने लिखा है, इब्ने असाकिर ने लिखा है कि जब ये सरे इमाम हुसैन लेके जा रहे थे तो अल्लाह ने इन पे ऐसा अजाब उतारा, ऐसा अजाब उतारा कि सबका पोता हाइड्रोसिल इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि जमीन से लथरने लगा। तो इन्होंने अपना रुमाल निकाल करके कमर से बांधा है, फिर भी नहीं रुक रहा था, बाहर आ जा रहा था। अरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन के दुश्मनों का दुनिया में यह हाल हुआ है। आला हज़रत ने फरमाया है क्या? जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। और दूसरा अजाब क्या उतरा इन जालिमों यजीदियों पे जानते हो? दूसरा अजाब क्या उतरा जानते हो? जब ये गवर्नर हाउस में गए और सरे इमाम हुसैन को रखा और उसके बाद आपके लम्हाए मुबारका पे छड़ी लगाई गई, तो हजरत सईद इब्न मुसय्यब और हजरत सईद इब्न खुदरी, तारीख में आता है कि ये सहाबी, इनकी आंखों से आंसू आ गए। इन्होंने गवर्नर हाउस छोड़ दिया, खुरूज कर दिया। लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जिस नवासे को नबी अपने कंधे पे बैठालते हो, आज जालिमों तुम उस नवासे के लम्हाए मुबारका पे छड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो।
जिस नवासे को नबी अपने गोद में बैठाते हो, उस नवासे के लबहाए मुबारका पे आज तुम छड़ी रख रहे हो। जिस नवासे के लबहाए मुबारका को नबी अपने लबहाए मुबारका से पोसा दिया करते थे, आज उसी नवासे रसूल के लबहाए मुबारका पे तुम छड़ी उठा के रख रहे हो। मुझे ऐसा गवर्नर हाउस और ऐसी नौकरी, ऐसी मुलाजमत नहीं चाहिए। याद रखो, इन सहाबियों का जैसे गवर्नर हाउस से निकलना हुआ कि अल्लाह ने ऐसा अजाब उतारा कि सब के सब इतने प्यासे हो गए कि मुअर्रिख लिखता है कि सबकी प्यास इतनी हो गई कि गवर्नर हाउस का नल सूख गया, उसके बावजूद भी इन जालिमों की प्यास की शिद्दत न गई। तारीख में आता है, मुअर्रिख लिखता है कि छोटे छोटे तालाब ये सब जालिम मिल करके एक ही दिन में पी जाते थे, लेकिन इनकी प्यास नहीं बुझती थी। इसीलिए कहा जाता है, नहरे फरात तेरा इंतजार हुसैन ने नहीं किया, बल्कि हुसैन के लब का इंतजार नहरे फरात करता रहा है। हुसैन के लब का इंतजार नहरे फरात करता रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 12:30 बज गया। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब तारिक भाई का, मौलाना शकील अहमद जायसी साहब का और तमाम अंसारी बरादरान, अंसारी प्रोडक्शन का मैं शुक्रगुजार हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने फलमान भाई का और अपने जो है सूफ़ी सुबहानी साहब और उनके तमाम रफ़क़ा जितने भी उनकी सूफ़ी हज़रात हैं, और उसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ आफ्ताब भाई, जनाब महबूब साहब के साहबजादे और तमाम नौजवानान गली नंबर 3 के, कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप हज़रात हर साल ये प्रोग्राम सजाने की कोशिश करें। इस साल शुरुआत अगर की है आप लोगों ने तो कुछ माहौल और कुछ मामला शरीयत की तरफ लाओ और माहौल और माशरा को सही बनाओ, ताकि उससे कुछ बच्चे भी सीखें, ताकि उससे कुछ आप भी सीखें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करबला का मैदान सिर्फ एक ही आपको पैगाम नहीं देता है, बल्कि आपकी ज़िंदगी का तमाम पैगाम देता है। करबला का मैदान ये कहता है कि ऐ मेरे जो है बहनों, अपने सर के बालों को मत कटाओ, अपने सर के बालों को छोटा मत करो। करबला का मैदान इसलिए कहा जाता है, हज़रत ज़ैनब कहती हैं कि अल्लाह ने औरतों को बाल इसलिए बढ़ा दिया है कि जब तुम्हारे गले से और तुम्हारे सर से दुपट्टा अगर खींच लिया जाए तो तुम अपने बालों को पीछे से आगे कर लो, ताकि तुम्हारा सीना भी ढक जाए, तुम्हारा चेहरा भी ढक जाए। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस बाल की कोई अहमियत नहीं समझती हैं। 1400 साल पहले ज़ैनब ने पैगाम दिया कि वो दौर आएगा कि मुझसे भी बुरा हाल मुस्तफ़ा की उम्मत का होगा। तो मैं अपनी मुक़द्दस नबी के जो है उम्मत मुहम्मदिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे सर से दुपट्टा छीना जाता हो, और हज़रत ज़ैनब ने और पैगाम दिया है कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, सब्र का पैगाम मत छोड़ना, सब्र का पैगाम मत छोड़ना। लाशें 72 की सामने पड़ी है करबला के मैदान में, ज़ैनब के दोनों हाथों में तलवार है। लाशों की हिफाजत करती हुई रात भर अपनी वक्त की मुजाहिदा, अपने वक्त की मुत्तकिया, अपने वक्त की वलिया, अपने वक्त की शहजादी फातिमा रात भर लाशों की हिफाजत करती है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुनो, जब आप आगे बढ़ोगे तब जाके खुदा आपकी मदद करेगा। ये नहीं कि आप एसी में बैठे रहो और दुआ ताबीज़ करने वाला हिंदुस्तान के जालिम को दुआ ताबीज़ करके मार दे। वाह भाई वाह, जादू टोना करने वाला हिंदुस्तान के या किसी भी मुल्क के जालिम को मार दे, हरगिज नहीं। पहले तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर खुदा की मदद तुम्हारे पीछे आएगी। कैसे? याद रख, जब करबला में अली असगर की लाश थी, जब करबला में अली अकबर की लाश थी, जब करबला में 19 साल जवान कासिम की लाश थी, जब करबला में हजरत मुस्लिम बिन अकील की लाश थी, जब करबला में और तमाम रफ़क़ा की लाशें थी, तो सुनो, उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ ज़ैनब ही नहीं, सिर्फ सकीना ही नहीं, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही नहीं,
बल्कि अल्लाह ने उनकी लाशों की हिफाजत के लिए इतने खतरनाक सांप उतारे हैं कि इमाम तबरी लिखता है कि वो सांप इन जालिमों के मुंह में घुस गए और इनकी जबानों को चबा लिया है। याद रख, अल्लाह ने ऐसा अजाब उतारा है कि जिन्नातों की शक्ल में लश्कर उतरे हैं और इन 22,000 के लश्कर बुज़दिल को तहते कर दिया है। क्योंकि इसलिए पहले तुम आगे बढ़ो, फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बद्र के मैदान में भी उतरे से 313, लेकिन अल्लाह ने जिब्रील को आसमान का लश्कर उठा के दे दिया कि जा मेरे महबूब की मदद करके आ। इसलिए मेरे भाइयों, करबला का मैदान तुम्हें पूरी जिंदगी का पैगाम देता है। तुम्हें खाना कैसे है ये भी बता रहा है, तुम्हें पीना कैसे है ये भी बता रहा है। पता है पीना कैसे है? आज तो लोग कहते हैं क्या, अरे अगर शौहर ने पानी जूठा कर दिया तो बीबी का पीना जायज नहीं समझती है। लेकिन याद रख, जब रनवे में अली अकबर जाता है, गाजर और मूली के तरीके से काटता हुआ लश्कर को साफ कर देता है और आकर के कहता है, बाबा एक घूंट पानी अगर दे दो ना तो ये जो बचे दिख रहे हैं, दोबारा अगर चला गया तो ये बचे नहीं दिखेंगे। इमाम अली मकाम कहते हैं, बेटे तुम्हारी जवानी को तो सलाम कहता हूँ, लेकिन याद रख, काश अगर पानी होता तो मैं अपने भाई अब्बास को शहीद होते हुए न देखता, मैं अपने चचा अब्बास को शहीद होता हुआ न देख सकता था। क्यों? हजरत अब्बास ने कहा था, सकीना खुद तो प्यासा रहूंगा लेकिन तुझे पानी पिला के छोड़ूंगा। याद रख, बहन को कैसे थपकियां दी जाती हैं और बच्चियों को कैसे जिलाया जाता है, ये करबला का मैदान तुम्हें बता रहा है। हजरत अब्बास ने कहा, बेटी सकीना घबराने की जरूरत नहीं है। आपने मशकीजा टांगा और घोड़े को हवा में उड़ाया। जाकर के पहुंचते हैं आप कहां पे? नहरे फुरात के अंदर। याद रखो, मुसलमानों का वादा होता है, उनकी जबानें झूठी नहीं होती हैं। और मुसलमान तो मुसलमान जिस सवारी पे सवार हुआ करता है वो जानवर भी वफादार हुआ करता है। सुनो, तारीख में आता है कि हजरत अब्बास ने घोड़े को नहरे फुरात के अंदर डाल दिया था। घोड़ा भी बहुत प्यासा था, लेकिन मुअर्रिख लिखता है कि जानवर तो जानवर था, प्यासा था, उसे किसने रोका था? कम से कम वो तो पानी पी लेता। लेकिन घोड़े की गैरत ने ये जवाब न दिया कि जब मैं इस पर बैठा हुआ मेरा मालिक प्यासा है तो फिर मुझ पे बैठने वाला जो है, मैं एक जानवर हो करके कैसे पानी पी सकता हूँ? जानवर ने भी पानी पीना मयसर नहीं हुआ। हजरत अब्बास मशकीजा भर भी लेते हैं, नहरे फुरात से भर भी लेते हैं। सुनो, अब्बास ने सिर्फ पानी ना पी करके बल्कि नहरे फुरात को ऐसा पानी पिलाया है कि हशर में जब अगर नहरे फुरात से पूछा जाएगा कि तूने पानी क्यों नहीं दिया, तो नहरे फुरात पुकारेगा कि अब्बास ने तो पानी भर लिया था, बल्कि खुद तो पानी न पिया और हमें पीने भी न दिया, हमेशा हमें प्यासा रखा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब्बास वो है जो खुद न पानी पी करके बल्कि नहरे फुरात को पानी पिला दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करबला का मैदान वो मैदान है जिससे आपको नमाज का सबक मिलता है, सब्र का सबक मिलता है, मोहब्बत का सबक मिलता है, अमन का पैगाम मिलता है और जिंदगी गुजारने का पैगाम मिलता है, दुपट्टा सर पे रखने का पैगाम मिलता है, एक दूसरे को आपस में मेल जोल रखने का पैगाम मिलता है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने का पैगाम मिलता है, सफर करने का पैगाम मिलता है, भूखा रह कर के जिंदगी गुजारने का पैगाम मिलता है, प्यासा रह कर के जिंदगी मैसर करने का
पैगाम मिलता है, जालिम के सामने डटकर मुकाबला करने का पैगाम मिलता है, जालिम के सामने सर न झुकाने का पैगाम मिलता है, जालिम को तहते करने का पैगाम मिलता है, जालिम के सामने शरीयत नहीं बल्कि शरीयत के ताज को बुलंद करने का पैगाम मिलता है। क्योंकि इसलिए हमारे ख्वाजा ने पहले ही कहा है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। शरीयत को मिटाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन सलाम है तुझ पे है हुसैन। तुझे तो काबे का मिंबर सलाम करता है, तुझे तो मस्जिद के मेहराब सलाम करते हैं, तुझे तो मज़ारातों के गुंबद सलाम करते हैं, तुझे तो मुस्तफ़ा का रोज़ा सलाम करता है, तुझे तो अली की तलवार सलाम करती है। तो ऐसा है हुसैन कि आया तो खुद भी जिंदा रह गया और शरीयत को भी जिंदाबाद कह गया। हुसैन जिंदाबाद, करबला का मैदान जिंदाबाद, 3 नंबर गली दिल्ली की जैतपुर की जिंदाबाद, और इसके सजाने बढ़ाने बचाने बसाने वाले प्रोग्राम के तमाम लोग जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस अपनी बात इसी पे ख़त्म करता हूँ कि खूब की शहर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग माँ चाहता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। ऐ महफिल नूर तो जिंदाबाद, पाइंदाबाद, अमा अलैना इल्लल बलाग, अमदन कसदन सहवन लगवन लफ्ज़न मानन। कोई खता हुई होगी तो आप लोगों को गवाह बना करके अपने मौला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।